नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा कर्मियों को लेकर, यानी कि सीधी सी बात है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी शिक्षा मित्रों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 5-6 महीने इंतजार करें। इससे बढ़िया ये है कि हम सारी बातें आज आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं कि सरकार आखिर आगे क्या करने जा रही है टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए और नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य में क्या संभावना है। हम बात करेंगे उस केस को लेके जो जितेंद्र कुमार भारती जी का है और जिसमें जो वकील साहब हैं वो सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी हैं। और ये भी ज़रूरी है कि देखिए उसमें कोर्ट ने सरकार से क्या जवाब मांगा है और सरकार ने कोर्ट में क्या जवाब जमा किया है वो जानना ज़रूरी है। अभी हाल ही में हुए कोर्ट के फैसले के अंतर्गत जो भी प्रत्यावेदन अपर मुख्य सचिव के पास जा रहे हैं टेट पास शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेके, उनको पास 6 महीने का वक्त है। वो 6 महीने के अंदर नियमों के अधीन ये बताएंगे कि हम इनका नियमितीकरण करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ये काम पहले ही हो चुका है। जितेंद्र कुमार भारती जी ने जब नियमितीकरण की मांग की तो उसका जवाब कोर्ट में सरकार ने जमा कर दिया है। तो उम्मीद भी लग रही है कि शायद यही जवाब 6 महीने बाद फिर से आएगा इन सभी प्रत्यावेदनों के बाद। लेकिन क्या जवाब है वो इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अन्य शिक्षा साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस बात से परिचित हो सकें। वकील साहब हैं सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, और ये वो शिक्षा मित्रों का पक्ष रख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि यदि ऐसे बात बदलेगी सरकार की कभी कुछ तो फिर कोर्ट तो शिक्षा मित्र जाएंगे और अपना तर्क रखेंगे। इसके लिए क्या तर्क रखा है थोड़ा सा हमें बैक में जाना होगा, पुरानी हिस्ट्री शिक्षा मित्रों की समझनी होगी। शॉर्ट में बता देते हैं आपको। उन्होंने जो दिया कि 1999 से शिक्षा मित्र रखे गए और 1999 में जो था वो शिक्षकों की भारी कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक रखना अनिवार्य था। तो इस वजह से सरकार ने योजना बनाई कि चलिए बीटीसी शिक्षकों की कमी है तो हम क्या करें, शिक्षा मित्रों को रख लेते। तो इंटर पास शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की व्यवस्था की अव्यवस्था ये थी कि उस समय शिक्षक नहीं थे, तो सरकार की कार्रवाई ये रही कि उन्होंने इंटर पास शिक्षा मित्रों को वहाँ रख लिया। अब 2009 में आरटी आया, उसमें भी नियम बदल गए कि भाई आरटी के अनुसार अब बीटीसी होना चाहिए, कोई इंटर पास नहीं चलो। तो चलो शिक्षा मित्रों को बीटीसी वगैरह कराई और निरंतर सेवा देने के लिए जो है शिक्षा मित्र अब उसमें बने रहे। बीटीसी भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली कि 25 वर्ष सेवा को हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी 10,000 रुपये अल्प मानदेय के बाद अब जो 18,000 हुए हैं, अब 18,000 रुपये से वो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ये कोर्ट केस पुराना है इसलिए 10,000 रुपये इसमें चल रहा है। तो इसलिए बात हुई कि शिक्षा मित्रों ने 25 वर्ष इस कार्य में अपने दिए हैं। अब जो केस इसमें लगे हैं वो जग्गू केस लगा है ना। तो जग्गू केस जो है उसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो जो केंद्रीय कर्मचारी थे, दैनिक कार्य करने वाले, जैसे गार्डनर है, स्वीपनर है, ये जो लोग थे ये वैसे ही रख लिए गए थे, ना कोई नियुक्ति निकाली गई। मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसका अखबार में जो है नियुक्तियाँ निकली हों, ये बस ऐसे ही रख लिए गए और बिना किसी नियम के, और इनको काम पर रखा गया। कई वर्षों तक काम करते रहे, इनको निकाल दिया गया फिर अचानक ही। जब उनको अचानक निकाला तब वो कोर्ट गए हैं, तब कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको वापस रखो, ये ऐसे कोई वैसा काम नहीं कर रहे। वहाँ बताया था दूसरा कि इनको सेवा करते हुए 10 वर्ष हो गई। दूसरा, इन्होंने जो काम किया वो स्थायी प्रवृत्ति का है, यानी कि ऐसा काम है जो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उनका निकालने का मतलब क्या बनता है, जब ऐसा ही काम था तो जब टेम्परेरी थे उनको फिर परमानेंट करो। काम अगर स्थायी प्रवृत्ति का है, एक ऐसा काम है जो हमेशा आगे चलता रहेगा, तो उसको क्यों नहीं परमानेंट करते। तो उनको फिर वहाँ पे नियुक्त कर दिया। अब सरकार क्या कहती है, अब सरकार का जवाब सुन लीजिए। हम वो जो बात बताने जा रहे हैं मेन, कि सरकार ने कोर्ट में क्या कहा है। पहले उन्होंने कहा कि देखिए शिक्षा मित्र ने 1999 में जब भी नियुक्ति हुई है कि उन्होंने कोई रोज़गार नहीं प्राप्त किया है, कोई नौकरी नहीं की है। उन्होंने जो फॉर्म भरा था वो सामुदायिक सेवा का भरा था। तो जो सामुदायिक सेवा यानी एक सेवा जो भाव होता है उसके अकॉर्डिंग ये सेवा कर रहे हैं और उसी के सम्मान में मानदेय दिया जाता है। तो ये एक सेवा भाव से दी गई है। तो ये एक रोज़गार ही नहीं था जो हम इनको रोज़गार के लिए यहाँ पर नियमित करें, स्थायी करें। अगर रोज़गार देते तो हम ये कहते कि हाँ उस समय इतना कम पैसा मिल रहा था, आज इतना पैसा मिलना चाहिए। तो वो एक सामुदायिक सेवा है, सेवा भाव है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही बात पलट दी कि शिक्षा मित्र किसी भी
नियुक्ति के अधीन नहीं है, वो केवल केवल सेवा भाव कर रहे हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के नियमितीकरण आदेश केवल बिना नियम कानून के रखे गए दैनिक वेतन भोगियों के लिए है। अब देखो यहाँ पर जग्गू केस को प्रोटेक्ट में लिया था, तो उन्होंने कोर्ट ने जवाब दिया है जग्गू केस के रेफरेंस में कि जग्गू केस में तो वो दैनिक वेतन भोगी थे जो बिना किसी नियम के रखे गए थे, लेकिन हमने तो यहाँ शिक्षा मित्रों को नियम के अधीन रखा है, नियुक्ति निकाली है, मेरिट लिस्ट बनाई है, चयन हुआ है, तब जाके पहुँचे हैं। वो तो ऐसे ही रख लिए गए थे जिनको निकाल दिया था। तो यहाँ तो दोनों बातें अलग है, ये केस मैच ही नहीं कर रहा है, तो सर हम इस केस को फॉलो क्यों करें, इस केस के आदेश को अप्लाई क्यों करें। यहाँ पर उस केस से ही मना कर दिया सरकार ने कि वो नियम के बगैर रखे गए या शिक्षा में नियम। लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट में समायोजन रद्द हुआ, ये कह के कि ये नियम से नहीं रखे गए, यहाँ सरकार कह रही है कि नियम से रखे गए। तो अब ये बातें जब विरोधाभास में आई तो वकील साहब ने कह दी कि देखिए यहाँ दो तरह की बातें नहीं चलेंगी, पर 25 वर्षों से लगातार पूर्णकालिक शिक्षण कार्य कर रहे सामुदायिक सेवा में की सीमा बहुत आगे बहुत बढ़ा दी है। इतना देखो, इतना समय नहीं होता, इतना 25 वर्षों तक कोई थोड़ा ना सेवा करेगा, रोजगार ही तो है वो। सरकार का विरोधाभासी तर्क क्योंकि शिक्षा मित्र का नियम कानून के तहत रखा गया है, इसलिए उनको नियमित नहीं कर सकते इस केस के अकॉर्डिंग। और एक और बात है इसमें, देखिए वो भी समझाएं आपको कि कभी भी नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला दोनों समान रूप से शर्तें नहीं रख सकते हैं। शर्तें देने वाला रखता है, नौकरी जो इसको चाहिए होता है, बेरोज़गार होता है, परेशान होता है या लगता है कि मुझे ज़रूरत है, तो वो नियोक्ता की हर शर्तों को मानते हुए सेवा में घुसता है कि चलिए उसके बदले कुछ पैसे तो मिल रहे हैं। वही हुआ है कि भले ही आपने चलो सामुदायिक सेवा के नाम से शिक्षा मित्रों से फॉर्म भरवा लिया और उनको कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन था तो वो उनके लिए एक रोजगार ही था, तो वो उनकी आजीविका ही, जिससे वो अपना घर परिवार चला रहे थे। इसलिए केवल ये कह के कि वो सामुदायिक सेवा का फॉर्म भरा है, हम उनको नियमित करने से नहीं रोक सकते, उनको नियमित करना चाहिए। कोर्ट भी यही बात करी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि असमान शक्ति वाले पक्षों में कॉन्ट्रैक्ट बेस होता ही नहीं है, समान पक्षों में ही कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। नियोक्ता यानी आप सरकार और शिक्षा मित्र कुछ समान तो है नहीं कि साहब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो हम जो है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो बराबर के लोगों के बीच में, ये हम कहाँ बराबर के लोग रहे। तो सत्येंद्र त्रिपाठी वकील साहब ने सीधी बात उसमें कही है। तुलना का बिंदु उन्होंने एक और दिया है। आपको एक और मुख्य बात बता दें कि यहाँ जो सरकार कह रही है कि बिना नियम कानून के रखे गए हैं, इसलिए हमने, लेकिन यहाँ देखिए एक स्पेशल एजुकेटर्स की बात की गई। स्पेशल एजुकेटर्स के बारे में हमने बताया था कि जो विद्यालयों में CWS वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाने का ये कार्य करते हैं। 2005 से संविदा पे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल शिक्षा मित्रों की तरह काम कर रहे हैं। कम मानदेय मिलता है, काम पूरा शिक्षकों की तरह करते हैं, बच्चों को पढ़ाना, और उनका तो काम शायद उनसे भी, हमसे भी ज़्यादा है, शिक्षा मित्रों से भी ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए बहुत व्यवस्था है ना। तो जब उनको 2005 से पढ़ाए थे, वो भी बेचारे कोर्ट में गए, केस लड़ा, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको नियमित कर दो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2005 से कार्यरत सभी जो भी स्पेशल एजुकेटर्स थे वो नियमित हो गए हैं। यहाँ कई जिलों में हो गए, कुछ जिलों में अभी रह गए हैं, लेकिन उनको नियमितीकरण का आदेश सरकार ने दे दिया, उनको नियमित हो गए, आज वो वेतन ले रहे हैं। तो जब वो संविदा कर्मी नियमित हो सकते हैं तो शिक्षा मित्र क्यों नहीं हो सकते हैं। शिक्षा मित्र 1999 से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, वो भी वह शिक्षकों की भांति पढ़ा रहे हैं, उनकी भी योग्यता पूर्ण है, तो उनको नियमित करने में क्या दिक्कत है। तो संविदा कर्मियों को लेके यहाँ पर दोनों दोहरा लाभ है कि एक तरफ सरकार इनको भी तो नियुक्त कर रही है। तो उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है, आगामी कदम है। देखिए, क्योंकि हमेशा सरकार जो है ना, एक कि 1,40,000 शिक्षा मित्र हैं, आर्थिक दबाव पड़ेगा, हम वित्त विभाग से पूछेंगे तब जाके कुछ निर्णय लेंगे। कोर्ट ने भी सीधे तौर पे कह दिया कि मालूम है कि बड़ी संख्या है, और इसमें जो है पैसा जो है केंद्र सरकार भी देता है, आपको भी देता है। शिक्षा जो है, आप समझ रहे हैं, शिक्षा विषय एक संयुक्त विषय है, जो दोनों जो है निर्णय लेते हैं। तो केंद्र को भी नोटिस भेजा, राज्य को भेजा। केंद्र 65 या 60% जो भी देता है, कम से कम उससे भी जवाब मांग लेते हैं कि भैया तुम पैसा दोगे नहीं दोगे, वो दे देगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है, फिर तुम पे काय का अतिरिक्त भार पड़ा, तुम पे कौन सा बोझ पड़ा, क्यों नहीं करोगे। तो वित्त विभाग को मामले को लेके ऐसा कोई बहाना कोर्ट में नहीं चलेगा। केंद्र सरकार अगर पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है तो फिर राज्य सरकार पर इतना दबाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको करना पड़ेगा। तो 60% वित्तीय योगदान के बाद फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा, आपको शिक्षा मित्रों को वेतन देना होगा। ये सब बातें इसमें कही जा रही हैं।
तो यही मुख्य बातें हैं। अगली वीडियो में हम आपको विक्रम सिंह जी के बारे में बताएंगे। विक्रम सिंह जी ने भी एक केस के बारे में अपडेट दी है, अनुदेशक के केस के बारे में अपडेट दी है, वो अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में बताएंगे। लेकिन आप शिक्षा मित्र से संबंधित बारे में बात बताइए कि क्या सरकार 6 महीने बाद प्रत्यावेदन जो जा रहे हैं सचिव के पास, उसमें यही जवाब लगाएगी? क्योंकि उसमें अभी जग्गू केस का रेफरेंस दिया गया है, जो अभी ऑर्डर हुए हैं उसमें भी सेम केस का रेफरेंस दिया गया है, तो यही जवाब वहाँ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि उस समय जो है सरकार कोई नियम बना के उन्हें नियमित कर देगी। तो इसलिए शिक्षा मित्रों के वकील को, शिक्षा में संगठन को अपनी आगे की रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो सरकार से लगातार वार्ता करते हुए सरकार को नियमितीकरण के रास्ते ढूंढने के लिए कहे और उधर कोर्ट में अपनी पैरवी मजबूत करें शिक्षा मित्र वकील। ये मुख्य मुद्दा है। बाकी और भी बातें हैं, फिर बताएंगे अपनी वीडियो में, बातें आपसे करते रहेंगे हमेशा। तो इसलिए वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अनुदेशक से संबंधित अगली वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।